दोस्तों, सबको ऐसा लगता है कि विजय माल्या कंगाल हो चुका है और इसीलिए वो भारत छोड़कर भाग गया है। ये बात सच है कि विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वो आज भी एक बिलियनियर है। इनकी नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जो कि इन्हें आज भी भारत के टॉप रिचेस्ट लोगों में जोड़ती है। और साथ ही में इनके पास यूबी ग्रुप के स्टेक्स भी हैं, जिनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। भले विजय माल्या आज एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि एक टाइम पर विजय माल्या के साथ बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनके यॉट पर पार्टीज किया करती थीं। इनके पैसे उड़ाने के चर्चे पूरे देश में जाने जाते हैं। भले आज इस बारे में इनकी कोई भी खबर मीडिया में नहीं छपती, लेकिन आज भी वो अपनी जिंदगी खूबसूरत मॉडल्स, महंगी गाड़ियों में ही स्पेंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विजय माल्या अपने पैसों को कैसे उड़ाते हैं, कौन कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विजय माल्या के साथ रहती थी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, विजय माल्या के पिता का नाम विटाल माल्या था, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इन्हें बड़े बड़े बिजनेस में पैसा लगाने की वजह से जाना जाता था। इनका बेटा विजय माल्या शुरू से ही लड़कियों में पैसे उड़ाता था और जब विजय माल्या के पिता की अचानक मौत हो गई, तब सारा काम विजय माल्या के कंधों पर आ गया। विजय माल्या ने अपने पिता की 350 करोड़ की कंपनी को 2500 करोड़ रुपए पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ विजय माल्या की प्ले बॉय वाली सोच भी अब अलग ही लेवल पर जा पहुंची थी। विजय माल्या ने साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग, अमेरिका के कैलिफोर्निया और इंग्लैंड के लंदन जैसे अमीर शहरों में अपनी कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। 1993 में विजय माल्या ने दूसरी शादी कर ली और वो दौर ही विजय माल्या का सबसे रंगीन दौर माना जाता है। इसकी पार्टियों के चर्चे हर तरफ थे। इसकी पार्टीज में महंगी शराब से लेकर फॉरेनर्स, लड़कियों तक सब कुछ होता था। विजय माल्या एक धार्मिक इंसान भी थे। वो जब भी अपनी किसी एयरलाइन के जहाज को खरीदता था तो सबसे पहले वो इसे तिरुपति ही लेकर जाता था। विजय माल्या ने लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार के लिए $1,75,000 की बोली लगाई थी और साथ ही में इसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी के कुछ सामान को $1.8 मिलियन की बोली लगाकर खरीदा था। अब लोग विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे। विजय माल्या कई बार मीडिया में विदेशी लड़कियों के साथ भी नजर आए और इसीलिए विजय माल्या ने इंडियन एक्सप्रेस नाम की एक याट को खरीद लिया ताकि वो लोगों से दूर समंदर के बीच लड़कियों के साथ पार्टीज कर सकें। ये याट कोई आम याट नहीं थी। विजय माल्या से पहले ये याट देश कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की लड़कियां विजय की याट में आए दिन दिखाई देती थीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि लिसा हेडन, दीपिका और नरगिस फाखरी जैसी और भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस विजय माल्या की वजह से बॉलीवुड पहुंची हैं। इनके साथ विजय माल्या क्या कुछ करते थे, इसके चर्चे मीडिया में भी रह चुके हैं। सिर्फ लड़कियों के साथ ही विजय माल्या बिजी नहीं रहता था, बल्कि साथ ही वो पैसा कमाने और बिजनेस फैलाने में भी पूरा ध्यान देते थे। इसने सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की थी और एक IPL टीम भी खरीदी थी। लेकिन साल 2007 से विजय माल्या का बुरा वक्त शुरू हो गया था, जब उन्होंने 550 करोड़ की एयर डेकन से डील की थी। इसे अब हर साल घाटे हो रहे थे। अब वो किंगफिशर के वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पा रहा था और इसीलिए इसने 861 करोड़ रुपए का लोन IDBI बैंक से लिया। ये कहना था कि वो इस रकम से अपने वर्कर्स को सैलरी देगा, लेकिन जब इसके हाथ पैसा आया तो इसने कोई भी पैसा सैलरी में नहीं दिया, बल्कि सारा पैसा अपने UK वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब माल्या के पास 2 देशों की सिटीजनशिप थी, इसलिए गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक भारत सरकार इसके पैसों को जबरदस्ती छू तक भी नहीं सकती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बैंकों का दिया हुआ लोन माल्या लुटाएंगे या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर देना।